हेलो, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपका पुराना पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है, किस तरह से है वो, क्या चल रहा है। बहुत से लोग हैं अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, आपके एक्स और आपके पहले रहे पार्टनर, तो वो क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। आपका एक्स पार्टनर क्या सोच रहा है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है और किस तरह से है। ठीक, ये देखिए। तो गाइज़, यहाँ पर जो है आपके पार्टनर, ये रीडिंग सभी के लिए होगी। सारे एलिमेंट्स हैं, सारी चीज़ें, सारी बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जिस किसी की भी लाइफ में एक्स थे, मतलब है, तो चलिए देखते हैं रीडिंग। आप भी अंदर से सोचते होंगे क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, किस तरह से है ना, या आपके लिए क्या सोचते हैं आज की डेट में। तो गाइस, यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको कोई ना कोई केयर कर रहा है। ठीक है, उनको कोई संभाल रहा है इस वक्त। जैसे उनके साथ, या तो उनकी ये कन्फर्म ये चीज़ें, यहाँ आपका जो एक्स है शादीशुदा है, पहली बात। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि शादीशुदा नहीं थे तो शादी हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अपनी फैमिली में एक इंसान जैसे रहता है, ठीक है, उस तरीके से खुश हैं, काम कर रहे हैं, अपना जो डेली वर्क रूटीन उनका जैसी ज़िंदगी होती है उस तरीके से गुजार रहे हैं। क्या इनकी लाइफ में अगर कोई है, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ, जिस किसी के लिए भी, आप मेल हैं तो फीमेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल है तो मेल के लिए देख रहे हैं, तो क्या उनसे उनका अच्छा जमता है? यस, हाँ, अच्छा जमता है, अच्छा रिश्ता है। और ज़िंदगी भी अगर बोला जाए तो अच्छी चल रही है। इनकी पैतृक पुरानी संपत्ति हो सकती है गाइज यहाँ, और इनकी खुद की अर्न की हुई चीज़ें भी हैं यहाँ। फैमिली जैसे भरी पूरी होती है उस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। इसके अलावा उनके मदर, फादर, बच्चे, जो कुछ भी जैसा है यहाँ पर पूरी फैमिली दिख रही है। हो सकता है आपके एक्स का पहले इस तरह से ना हो, लेकिन ये लाइफ अभी आज उनकी है, एनर्जी जो चल रही है वो मुझे बतानी पड़ेगी। इनके साथ क्या चल रहा है गाइज, इनके साथ कुछ फाइनेंशियली कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको लेकर ये काफ़ी लंबे समय से अपने मेहनत में लगे हुए, काम में लगे हुए, पर इनको सफलता मिल नहीं पा रही है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो ये अपने आपको आर्थिक स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा, अगर बोला जाए तो, टेंशन, एंजाइटी, इसके अलावा इनको बीमारियां भी हुई है। इनको या इनकी फैमिली में किसी न किसी को बीमारियों में भी पैसे खर्च हुए हैं, खर्च हो रहे हैं, और आर्थिक स्थिति इनकी उतनी संभल नहीं पा रही। इसकी वजह से इनकी भी तबीयत जैसे होती है नासाज चल रही है, और उस चीज़ को लेकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर के जो एक्स पार्टनर हैं उनके कुछ समय पहले की स्थिति का थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपको पता नहीं है, तो ये इस वीडियो से आपको पूरी सारी चीज़, इस रीडिंग से जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप पता करना भी चाहोगे गाइस, तो आपको ये कहीं ना कहीं से जानकारी आपके या उनके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, या किसी तरीके से आप खुद भी टच करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पर बात करके पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चीज़ें ऐसी है कि ये चीज़ें कोई किसी से डिस्कस नहीं करता। एक्स है मतलब एक्स है। अब आ जाते हैं यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर बहुत लंबे समय तक, कई महीनों तक हो सकता है इन्होंने झेला हो, और इनकी फैमिली में भी अकेले पड़ गए हों, अपने रिश्तेदारों के बीच में, दोस्तों के बीच में अकेले एकदम पड़ जाना, परेशानियां, दिक्कतों का दौर इन्होंने काफ़ी झेला हुआ है। ऐसा दिखता है कि यहाँ पर कुछ
उन्होंने अपने अलग से करियर में कुछ अलग चेंज करने की कोशिश की है। कुछ समय पहले का बता रही हूँ। तो यस, जो उनका होगा मेन काम या चीज़ वर्क जिसमें नहीं वो सफलता पा रहे हैं या नहीं मिल रहा है या फाइनेंशियली इनको लॉस होता जा रहा है, उससे हटकर भी ये कुछ अलग करना चाहते हैं। उसके लिए काफ़ी काम किया है, मेहनत की है और इंतज़ार कर रहे हैं कि यस वो टाइम आएगा तो जब ये उस चीज़ से आगे अपने आप को निकाल पाएंगे, या एक साथ कई काम करने की कोशिश करना। ठीक है, अब आता है हाँ, क्या ये आज आपसे, ये तो उनकी लाइफ का थोड़ा कुछ समय पहले का होगा, क्या ये आज आपसे अलग हो चुके हैं, पूरी तरह से हुए हैं कि नहीं हुए हैं? आपसे ये जो बंदा या बंदी जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ है, जिससे अभी आप हाल फिलहाल में अलग हुए हो, या पूरे से बहुत लंबे समय पहले अलग हुए हो, या किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि इनसे मतलब कोई मतलब नहीं रह गया है एक तरीके से, तो क्या ये आपको छोड़ चुके? तो गाइज नहीं, ये सबसे बड़ा आपके लिए सबूत है, ये आपका बहुत बड़ा आपके रिश्तों का एविडेंस है, अगर बोला जाए कि ये इंसान, ये बंदा या बंदी मानसिक रूप से तो अपने आप को अलग कर चुका है, लेकिन अगर बोला जाए कि इसके पुरानी यादें इसके दिल में कहीं हैं, या कुछ ऐसी पुरानी बातें जिनको ये जिस बात से, या कुछ ऐसा हो सकता है कमिटमेंट रहा हो, कुछ वायदे रहे हों, कुछ बातें रही हों, कुछ ऐसी बात, कुछ फ़ोटोज़ रही हों, कुछ वीडियोज़ रहे हों, या कुछ ऐसी चीज़ें गिफ्ट रहे हों जो एक दूसरे को लिया दिया हो, या कुछ ऐसी बातें बोली हो आपने याद दिलाने वाली बातें भी, कुछ ऐसी पुरानी यादों को लेके एक दूसरे से आपने अपनी गहराई की बातें, मतलब सुख दुख भी बांटे हो। यहाँ पर वो सारी चीज़ों को वो बार बार उन चीज़ों में उलझ जाते हैं, देखते हैं, जैसे किसी को कोई चीज़ देखता है ना बार बार, और फिर उसमें यादों में फंस जाना। तो ये पूरी तरीके से आपसे हटे नहीं है। याद में अगर आते हैं तो यस, आप एक पुरानी यादगार बनकर अभी भी उनके जहन में चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। ठीक है, कोई और नहीं। यहाँ काफ़ी अपने दिमाग को लगाकर हटा लेते हैं चीज़ों को, कोशिश करते हैं कि वहाँ से बाहर निकले। ठीक है, अब आ जाता है कि अभी क्या चल रहा है। अभी उनकी लाइफ में अगर देखा जाएगा तो जो रुपए पैसों को लेकर इनकी लाइफ में परेशानी थी, वो बहुत लंबे समय के बाद एक बड़े स्तर या बड़े रूप में उनके ऊपर आकर गाज की तरह गिरी है, जिसको लेकर ये स्ट्रगल कर रहे हैं। और उस स्ट्रगल से, ये उस परेशानी से, जो चीज़ है इनके साथ, बिल्कुल कहते आर्थिक स्थिति एक बार अगर बिगड़ती है तो एक चीज़ नहीं बिगड़ती है, उसके साथ कई चीज़ें बिगड़ जाती, कई रिश्ते, कई संबंध, कई बातें, कई स्थिति, कई परिस्थिति का, कई लोग दूर हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो काम इंसान आधा अधूरा होता है, पूरा हो जाता है, फिर उसको छोड़ना पड़ता है, पूरा होते हुए भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो आगे नहीं सक्सेस कर सकता, नहीं लगा सकता। तो ऐसे बहुत से काम इनके बिगड़ चुके हैं। क्या आगे आने वाले टाइम पर क्या आपके एक्स की स्थिति अच्छी होगी, संभलेंगे? तो गाइज आने वाले टाइम पर ये उलझे रहेंगे, पड़े रहेंगे, इनको रास्ता नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इनको अपने अंदर एक नई सोच आएगी, जैसे अपने कर्मा के बारे में सोचेंगे, अपने प्रारब्ध के बारे में सोचेंगे, अपनी डेस्टिनी को आगे चेंजेस करने के, कुछ चेंज लाना चाहेंगे ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी रूटीन में, अपनी सोच में, अपने कर्मा में, अपने बिहेवियर में, अपने शब्दों में। ये बंदा आने वाले टाइम पर, इन फ्यूचर, पूरी तरीके से अपने आप को बदल देगा या बदल देगी। ठीक है, और यहीं से उनकी फिर एक कहते हैं लाइफ में सुधार आएगा। अभी आज की स्थिति हाँ, अभी अपने आप को ये संभालने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ इनका वाद विवाद हो सकता है, कुछ रिलेशन इनके खुद के अपने खास रिश्ते भी टूटे हुए हैं गाइस। इन चीज़ों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मैंने बोला ना कि फाइनेंस ही सब कुछ नहीं होता। अगर वो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बिना रह लोगे।
उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, धीरे धीरे जाती हैं, पर हाँ चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जब इंसान अपने आप को बहुत अकेला समझता है ना, एक खाली ऐसा नहीं है कि भावनाओं या फीलिंग्स के से ही टूटता है, ऐसी चीज़ें उसके सामने सच्चाई आती है जब किसी के ज़िंदगी से रुपया पैसा खुशियाँ और क्या कहते हैं ये खुशियाँ आनंद सब चला जाता है, उसका स्वतंत्रता उसकी लाइफ की टेंशन जगह ले लेती है, तो बहुत से रिश्ते उनके हाथ से गए हैं। यहाँ पर ये चीज़ें ऐसा दिख रहा है कि आपसे तो अलग हुए हैं, ये तो कन्फर्म है, उसका तो उनको है रिग्रेट, उनको अंदर से एक आत्मग्लानि और एक अफसोस जो होता है ना, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। लेकिन उनके अपने खुद के भी रिश्ते यहाँ से गए हैं। जैसे आसपास होता है ना इंसान खाली पड़ जाना, अकेला हो जाना, बस वही चीज़ है यहाँ पर ऐसी दिख रही है। लेकिन क्या ये चीज़ों को सुधार पाएंगे? यस, ये चीज़ें बिल्कुल सही होगी, आने वाले टाइम पर ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, उनकी ये चीज़ें सुधरेंगी और धीरे धीरे ही इस क्राइसिस से वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ, अब आ जाता है यहाँ पर कि उनकी लाइफ में जो अभी स्थिति चल रही है वो क्या कर्मों की वजह से हुई है या फिर इनकी गलतियों की वजह से हुई है, या फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना जितना सीरियस होना चाहिए था हुए नहीं है, लोगों के साथ गलत किया है, आगे चलते गए, आपके साथ कुछ गलत किया है क्या, आपके साथ जो रिश्ता था उसमें इनसे जो गलतियां हुई हैं, भूल चूक हुई हैं, उसका ये एक बोलना चाहिए सज़ा है क्या ये, तो इनको फील होता है कि ये शायद वही सज़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस कि ये इन्होंने किसी को कष्ट दिया, धोखा दिया, झूठ बोला, वो किया। कर्मा इनका यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जैसा साइकिल जो होता है ना वो कंप्लीट हो चुका है, ये प्रोटेक्शन के साथ है, चीज़ें इनकी लाइफ में बदलेंगी। लेकिन इनको आने वाले टाइम पर और ज़्यादा अपने अंदर से कहते हैं ना दुख होना, गिल्ट होना, या फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होना बात बात पर कि शायद कहीं इनसे कोई गलती भूल चूक हुई आपके और उनके रिश्तों को बीच में लेकर, या फिर इन्होंने गलत किया है, या स्थितियां ऐसी बनी कि इनको गलत करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, या आपके साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, बहुत आपको दुख और कष्ट इनकी वजह से हुआ, ये आपको वक्त रहते नहीं समझ पाए हैं, या फिर जो चीज़ें आपको एक रिश्ते में रिलेशन में मिलनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। ये जब अकेले होते हैं या चीज़ों को लेकर तो बहुत परेशान होते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि आपकी एनर्जी इनको बैलेंस करती है, लेकिन कब करती है? जब ये पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुके हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं इनको याद करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ये जो एनर्जी है वो कनेक्टेड है, दूर रहते हुए भी जो कहते हैं ना एनर्जी का एक्सचेंज होना, वो चीज़ें कि कभी इंसान अकेला बैठा है तो सोच रहा है कि अभी क्या कर रहा है, क्या कर रही है, चाहे गुस्से में आप याद करो, चाहे प्यार में याद करो, चाहे एक भूल में याद करो कि यार ऐसा क्यों हुआ इस तरीके से, या ये रिश्ता ही हमारे बीच में गलत था, ये भूल थी, या फिर बहुत अच्छा था फिर भी बिगड़ गया, या फिर इस तरीके से कि दोनों ओर से चला ही नहीं, कुछ चालाकी मक्कारी बदमाशी हुई, या हर तरह की एनर्जी से यहाँ पर भरे हुए लोग बैठे हुए हैं गाइस। तो ये जो चीज़ें है ना, तो आपके पास भी वो चीज़ें आती हैं, याद करते हैं, आप अपनी एनर्जी उधर भेजते हैं, उनकी एनर्जी आती है, ये बैलेंस नहीं है। बट हाँ, अगर बोला जाए कि क्या ऐसा हो रहा है, तो ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा कि वो आपको याद करते हैं या उस चीज़ को लेकर एक अफसोस है मन में, जहन में कुछ प्रश्न है, कुछ उत्तर है, कुछ बातें हैं लाइफ में, वो रिग्रेट है। लेकिन हाँ, आपकी ओर से भी ये चीज़ें होती जो बेचैन कर देती है, आपको उतना बेचैन नहीं करती है, लेकिन हाँ आपका एक्स जो है बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, बहुत परेशान होता है, या खुशियों के वाले वो टाइम, वो लम्हे, वो पल उनको याद आते हैं, तो उनको कुछ ऐसा फील होता है। और रीज़न आप लोगों में से ज़्यादा लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी ही आपकी लाइफ में थी, जबकि आपको अलग होना पड़ा, या फिर आपको ऐसे डिसीज़न करने पड़ा, या जिसका कारण हो सकता है कि आप दोनों हटे हैं। यहाँ अभी जो है प्रोटेक्शन तो है इसके साथ, लेकिन आपका पार्टनर मैं बता रही हूँ बाहर भी हो सकता है, आपसे काफ़ी दूर हो सकते हैं, अदर कंट्री में हो सकते हैं, कुछ ही दूसरी जगह में हो सकते हैं जहाँ आपसे बहुत बहुत ज़्यादा दूरी हो सकती है। नज़दीक तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत दूर दिख रहे हैं आपको सपोर्ट
आपके कुछ ऐसे जानने पहचानने वाले हैं, खास लोग हैं जो आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से जानते हैं और आपको भी जानते हैं गाइज। उनमें से कोई ना कोई आपके पार्टनर को हेल्प और सपोर्ट करता है, उनके मन और दिल की बात को सुनता है और उनके दुख को समझता है, जो उनको सपोर्ट करते हैं जब उनको हिम्मत या ताकत आती है। क्या ऐसी स्थिति है? काफ़ी सोचने समझने के बाद अगर बोला जाए कि आपका एक्स आपके लिए किस तरीके से क्या सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी खास क्वालिटी थी, कुछ ना कुछ ऐसे आपके अलग विज़न थे, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आपके अंदर उनको क्वालिटीज़ दिखती थी, आपके अंदर वो कैपेसिटी थी जो उन्होंने आपसे आपके अंदर वो क्षमता देख करके वो चीज़ों को सीखा है, कहीं ना कहीं आपसे लिया है। चाहे आपसे उन्होंने बोला हो ना बोला हो, लेकिन ये चीज़ें कन्फर्म थी कि आपसे बहुत कुछ उनको सीखने को मिला है, समझने को मिला है, बातों को आपने किया है। काफ़ी उन चीज़ों पर आज भी वो गौर करते हैं और उनको लगता है कि आप पहले भी इतने समझदार थे और शायद आज भी अपनी लाइफ में उतने ही उसी तरीके से चल रहे होंगे समझदारी के साथ। और काफ़ी चीज़ों को लेकर के कि उनका दिल तो दुखता है पर आप शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों की लाइफ में चेंज और परिवर्तन या दूरियां या बहुत सारी चीज़ें हैं कि बोले याद करना ओल्ड अटैचमेंट आपके पार्टनर की ओर से जाता नहीं है। काफ़ी कोशिश करते हैं कि हाँ इन चीज़ों से निकले। अपने आप में तर्क वितर्क करना, प्रश्नों के उत्तर ढूंढना, देखना, समझना, पता करने की कोशिश करना, फिर पीछे हट जाना, आप तक आना, फिर दूर हट जाना, आपके बारे में सोचना, फिर हट जाना, आपके बारे में जानने की कोशिश करना, फिर उस चीज़ से निकल जाना। सोचते हैं कि क्या करूं, किस तरीके से करूं, क्या इसका एक जो इतने साल हमारे या इतने महीने इतने समय तक हमारा रिश्ता था तो उसका क्या परिणाम निकला। उनको कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए पर वही चीज़ होता है कि कोई ऐसी बात उनको रोक देती है। हो सकता है गाइज आपको पहले इनसे हो सकता है नहीं कंफर्म बोले कि आपको इनकी ओर से कोई ना कोई मैसेज मिला होगा, कोई ना कोई किसी तरीके का कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल या टच या किसी के माध्यम, किसी के और के माध्यम से आपको कुछ ऐसे मैसेजेस इनकी ओर से दिए गए होंगे जिस पर हो सकता है आपने विचार ना किया हो। कुछ लोग जुड़े हैं लेकिन फिर हट गए हैं, तो कुछ आपकी भी हो सकती है प्रॉब्लम, दिक्कत, है ना। तो यही चीज़ थी कि आपको जानना था आपके एक्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रहा है। कुछ लोगों का एंड ऐसा हुआ होगा, लड़ाई के साथ हुआ होगा, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिख रही हैं। तो क्या आप मिलेंगे गाइस? पहला जैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या आप मिलेंगे? क्या आप अपने एक्स से मिलेंगे? यहाँ पर फिर वही चीज़ आएगी, झूठ, छल, धोखा, कपट, क्योंकि अब इंसान दूर होने के बाद वो सच्चाइयाँ जो पहले बोल सकता था वो छुपाएगा। अपने आप से दूर रहने की कोशिश करना, इसके पीछे मजबूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो उनको, कुछ लोगों को गुस्सा है, क्रोध है, कुछ लोगों को रिग्रेट है, अंदर से दिल दुखता है, मन खराब है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।